वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं दैट इज इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर 160। सी हम क्या देख रहे हैं, हम सब्सिडायरी बुक्स देख रहे हैं एंड यहाँ पे लास्ट टाइम हमने इलस्ट्रेशन 7 किया था, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। सी ये जो है ये चैप्टर बहुत इजी है, स्कोरिंग है। अगर आपका प्रिपेयर नहीं हुआ है तो अभी भी आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो एग्जाम के अ डे बिफोर। सी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर परचेज हुआ है तो यू हैव टू नोट इट इन परचेज बुक, अगर सेल्स है तो उसको सेल्स बुक में नोट करना है। अगर परचेज रिटर्न किया है, से अभी परचेज रिटर्न क्या होता है, अगर आपको कहीं भी दिखा डेबिट नोट, डेबिट नोट इज परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट इज सेल्स रिटर्न। सी डेबिट नोट क्या है, परचेज रिटर्न है, क्रेडिट नोट है, सेल्स रिटर्न। सी आपको ये ध्यान रखना है। सी अभी प्रॉब्लम जो है, कोई भी प्रॉब्लम है वो इतना बहुत सिंपल तो नहीं होगा, उसमें कुछ ट्विस्ट करके कुछ सेंटेंस को ऐसे फॉर्म किया होगा जहां पे कंफ्यूजन आता है। अभी अगर ऐसा बोला है सोल्ड गुड्स टू अस, सोल्ड गुड्स टू अस, तो ये क्या है, ये सेल्स नहीं है। सोल्ड गुड्स टू अस मतलब गुड्स हमें बेचा गया है, मतलब हमारे लिए क्या है, परचेस है। तो ये छोटी छोटी चीजों का आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। अदरवाइज ये जो टॉपिक है ये बहुत इजी है। परचेज किया है तो परचेज बुक में नोट करना है, सेल्स है तो सेल्स बुक में नोट करना है, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न बुक में नोट करना है, एंड अगर सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न बुक में नोट करना है। सी जो ट्रांजेक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कैश बुक में हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। एंड हमको पता है कि बिजनेस में क्या होता है कि समटाइम्स मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे पैसा जो है, अभी हमने सेल किया है तो तुरंत हमें पैसा नहीं आएगा, हमें 1 to 2 मंथ का टाइम देना पड़ता है। एंड अगर हमने कुछ परचेज किया है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं। तो ये क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स जो है ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, तो ये सब्सिडारी बुक्स में रिकॉर्ड होता है। परचेज किया है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, सेल्स किया है तो सेल्स बुक में। परचेज रिटर्न, सी अभी परचेज रिटर्न क्या है, अगर ऐसे बोला गया है सेंड अ डेबिट नोट टू अ ट्रेडर, XYZ ट्रेडर सेंट अ डेबिट नोट, हमने डेबिट नोट बनाया है तो इसका मतलब है कि परचेज रिटर्न है। हमने क्रेडिट नोट भेजा है, इसका मतलब है सेल्स रिटर्न है। एंड स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ वर्ड्स ऐसे डालेंगे जिससे आपको कंफ्यूजन होगा, तो आपको क्या करना है, ऊपर के जो ट्रांजेक्शन है उसमें आपको चेक कर लेना है कि उस पर्टिकुलर ट्रेडर के साथ ट्रेडर के साथ हमने परचेज किया है या सेल किया है, तो इससे आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम ट्रांजेक्शन 1 देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम नीलकमल स्टोर ₹33,000 at 5% trade discount, half the amount was immediately paid। अभी ये क्या है, जैसे मैंने बोला है कि यहाँ पे वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो जो आधा पैसा पे हुआ है उस आधे पैसे को हम क्या करेंगे, उस हाफ अमाउंट को हम नहीं कंसिडर करेंगे। हम परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे, सिर्फ हाफ अमाउंट क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अभी सबसे पहले क्या करना है, 33,000 33,000 में से इसका 5%, इसका 5% कितना है, 1650 लेस करना है। एंड लेस करने के बाद क्या करना है, 1650 लेस होने के बाद अब जो भी अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट को आपको हाफ में रिमेनिंग अमाउंट को हाफ करना है, बिकॉज हाफ अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली। आधा पैसा तो कैश पेमेंट हो गया था, तो जिसका कैश पेमेंट हो गया है उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ हाफ अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक में। डेट है 2018 जुलाई 1, नीलकमल ट्रेडर्स, नीलकमल स्टोर। अमाउंट है 15,675, 15,675। सी अभी आपको 33,000 दिया है, उसमें सबसे पहले क्या करना है, 33,000 में से सबसे पहले 5% ट्रेड डिस्काउंट निकालना है। ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद, ट्रेड डिस्काउंट रिड्यूस करने के बाद आपको क्या करना है,
अमाउंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। हाफ अमाउंट जो है वो कैश पेमेंट है और उसका हाफ अमाउंट जो है वो क्रेडिट परचेस है। तो क्रेडिट परचेस है वो हम क्या करेंगे, परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। नाउ विल गो टू ट्रांजेक्शन 2, इनवॉइस गुड्स ऑफ 27,750 टू धवल ट्रेडर। इनवॉइस गुड्स टू बोला है, इसका मतलब आपने क्या किया है, सेल्स किया है। इनवॉइस गुड्स टू अस बाय XYZ ट्रेडर, टू अस आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये परचेस है, बट यहाँ पे इनवॉइस गुड्स टू धवल, यस धवल ट्रेडर, तो ये क्या है, सेल्स है। तो हम कहां लिखेंगे, सेल्स बुक में लिखेंगे। डेट है 2018 जुलाई 14। धवल ट्रेडर्स, अमाउंट इज 27,000, अमाउंट कितना, 27,750। ओके, यहां तक सब कुछ बहुत सिंपल एंड स्मूथली गया है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया है, परचेज बुक में रिकॉर्ड किया है, परचेज गुड्स फ्रॉम नीलकमल स्टोर्स, ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली लेस करना है। देन हाफ अमाउंट कैश में पे हुआ है, तो हाफ अमाउंट जो कैश में पे हुआ है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। तो दैट वी आर नॉट सपोज टू शो हियर, तो उसको हम यहाँ नहीं दिखाएंगे। हाफ अमाउंट जो है उसको हम क्या, उसको मैंने क्या किया, परचेज बुक में दिखा दिया है। उसके बाद इनवॉइस गुड्स टू धवल ट्रेडर, मतलब सेल हुआ है तो हमने इसको सेल्स बुक में दिखाया है। अभी थर्ड, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इनवॉइस गुड्स टू अस 14,000। सी इनवॉइस गुड्स टू अस, इसका मतलब क्या है, इनवॉइस गुड्स टू अस, हमें सेल किया गया है, हमें सेल किया गया, इसका मतलब क्या है, हमने, इसका मतलब है कि हमने परचेज किया है। तो इनवॉइस गुड्स टू अस एट 4% ट्रेड डिस्काउंट एज पर द ऑर्डर डेटेड 27। सी जो ट्रेड डिस्काउंट है वो लेस करना है, एंड ये रिकॉर्ड कहाँ होगा, परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। डेट है 4, सोनाली से आपको क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 4%, 4% इज 560, तो 14,000 में से 560 लेस करके आपका अमाउंट लिखना है 13,440। ओके, 13,440, यस। अभी नेक्स्ट है, सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 ऑन क्रेडिट टू सौरभ एंड सन्स एट 7% ट्रेड डिस्काउंट। सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 टू ऑन क्रेडिट टू सौरभ एंड सन, 7% ट्रेड डिस्काउंट। सी सबसे पहले क्या करना है, 7% ट्रेड डिस्काउंट निकालना है एंड उसको 30,000 में से लेस करना है। डेट है 9, तो इसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। जुलाई 3, जुलाई 9, सौरभ एंड सन्स, अमाउंट है, सी 30,000 है, 7% ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, इसके बाद अमाउंट आएगा 27,900। ओके, तो इतना हो गया, ये सेल्स है एंड अमाउंट 30,000 दिया है, उसमें से 7% आपको क्या करना है, डिडक्ट करना है, उसके बाद सेल्स बुक में लिख देना है। अभी नेक्स्ट है, सेंड अ डेबिट नोट टू नीलकमल स्टोर्स। सेंड अ डेबिट नोट, डेबिट नोट क्या हुआ है, हमने भेजा है, तो ये क्या है, परचेस रिटर्न है। क्या है ये, परचेस रिटर्न है। स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड, आपको नहीं समझ में आ रहा है, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो क्या करना है, पुराने ट्रांजेक्शन्स देखने हैं एंड फ्रॉम देयर यू विल अंडरस्टैंड वेदर इट इज परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो ये जो है, ये क्या है, ये सेल्स रिटर्न है, तो हम इसको कहा, दिस इज परचेस, सेंड अ डेबिट नोट टू नीलकमल, ये परचेस रिटर्न है। सेल्स रिटर्न ये क्या है, परचेस रिटर्न है। डेबिट नोट मीन्स परचेस रिटर्न, तो हम कहाँ लिखेंगे, परचेस रिटर्न लिखेंगे। डेट है
नीलकमल स्टोर्स, सी अमाउंट इज 2850। अभी आप बोलोगे कि मैडम यहाँ पे तो 30,000 है, 3000 ग्रॉस बोला है। ग्रॉस मतलब सी मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट हमने डिडक्ट किया है वो यहाँ पे नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे लेस करना है। ओके, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 5% है, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या करना है, यहाँ पे लेस करना है एंड देन आपको दिखाना है। हाँ, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके मैंने क्या किया, यहाँ पे कर दिया है। सी 5% कितना होगा, 150। 3000 का 10% इज 300, 5% इज 150। 150 लेस करके 2850 यहाँ पे मैंने क्या किया, शो कर दिया है। अभी नेक्स्ट है सेंड अ क्रेडिट नोट टू धवल ट्रेडर। क्रेडिट नोट हमने भेजा है, इसका मतलब क्या है, परचेस रिटर्न है। डायरेक्टली अमाउंट दिया है तो हमें क्या करना है, क्रेडिट नोट हमने भेजा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सेल्स रिटर्न। डेबिट नोट, परचेस रिटर्न, क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न। ओके, तो ये अमाउंट हम कहां लिखेंगे, सेल्स रिटर्न में लिखेंगे। अमाउंट है 3550। डायरेक्टली अमाउंट दिया है तो मैंने वो अमाउंट क्या किया है, यहाँ पे लिख दिया है। अभी नेक्स्ट है रिसीव्ड अ डेबिट नोट फ्रॉम सोनाली 1000। रिसीव्ड अ डेबिट नोट फ्रॉम सोनाली। सी रिसीव्ड अ डेबिट नोट फ्रॉम सोनाली। सी यहाँ पे ये क्वेश्चन में एरर है। सेंट, अब यहाँ पे क्या करना है, करेक्शन करना है। सेंट अ डेबिट नोट टू सोनाली। सी सोनाली कौन है, सोनाली हमारी क्रेडिटर्स है, सोनाली को हमें पैसे देने हैं। तो ये क्या है, सोनाली ने हमें गुड्स बेचा था, तो ये क्या है, सेल, ये परचेस रिटर्न है। सी यहाँ पे रिसीव्ड डेबिट नोट फ्रॉम सोनाली नहीं आएगा, ऐसा आएगा सेंट अ डेबिट नोट टू सोनाली और रिसीव्ड क्रेडिट नोट फ्रॉम सोनाली। तो सोनाली ये क्या है, सोनाली से हमने गुड्स क्या किया है, परचेस किया है, तो ये परचेस रिटर्न है। परचेस डेट इज 19, अमाउंट है 960। सी 1000 ग्रॉस बोला है, ग्रॉस बोला है तो आपको क्या करना है, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है, 7। ट्रेड डिस्काउंट 4% है, तो आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है एंड अमाउंट देन ग्रॉस है तो उसको नेट करना है। नेट कितना आएगा, 960। ओके, सी व्हेनेवर ग्रॉस इज मेंशन्ड, जब भी ग्रॉस दिया है तो आपको क्या करना है, सी ग्रॉस मतलब उस पर जो डिडक्शन है वो नहीं दिखाया गया है। सी अभी सोनाली गुड्स हमने सोनाली से क्या किया था, परचेज किया था 4% ट्रेड डिस्काउंट का, तो यहाँ पे ग्रॉस दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो शो नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट 4% ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है एंड देन इसको अमाउंट को परचेस रिटर्न में लिखना है। इसका 4% कितना होगा, इसका 4% 40 रुपीज। अभी नेक्स्ट है सेंड क्रेडिट नोट टू सौरभ एंड सन 4675। सेंड अ क्रेडिट नोट टू सौरभ एंड सन्स। क्रेडिट नोट बोला है तो ये क्या है, सेल्स रिटर्न। हमने हमने क्रेडिट नोट भेजा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेल्स रिटर्न। हमने डेबिट नोट भेजा है, इसका मतलब क्या है, परचेस रिटर्न। अभी यहां पे जो थोड़ा सा ये सेंटेंस में मिस्टेक है, रिसीव डेबिट नोट फ्रॉम सोनाली, तो ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए, सेंड अ डेबिट नोट टू सोनाली और रिसीव द क्रेडिट नोट फ्रॉम सोनाली। तो आपको बेसिकली सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, डेबिट नोट मतलब परचेस रिटर्न, क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न। सौरभ को हमने क्रेडिट नोट भेजा है, इसका मतलब क्या है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बुक में लिखेंगे 21। अमाउंट है 4675।
अभी नेक्स्ट है सी नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम सुरभि 15,000 and sold them same to प्राची at profit of 25%। सी सुरभि से आपने गुड्स परचेज किया है 15,000 में, सुरभि से आपने कितने में परचेज किया है 15,000 में, सेम आपने प्राची को बेचा है 25% प्रॉफिट ऐड करके। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 15,000 का 25% कैलकुलेट करना है, दैट इज 3750। ये क्या करना है 15,000 में ऐड कर देना है। तो परचेज फ्रॉम सुरभि, परचेज बुक में हम क्या लिखेंगे, सुरभि। डेट है 24, अमाउंट है 15,000। ओके सी अभी परचेज गुड्स फ्रॉम सुरभि स्टोर 15,000 एंड सोल्ड देम द सेम टू प्राची एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। इसका 25% कितना है 3750। तो टोटल कितना हो गया 18,750। तो ये मतलब आपने सुरभि से परचेज किया है 15,000 में एंड प्राची को आपने सेल किया है कितने में, सेल किया है 18,750 में। तो परचेज बुक में भी आएगा, सेल्स बुक में भी आएगा। कितने में सेल किया है प्राची को 18,750। 15,000 का गुड्स है, उसमें 25% 3750 25% प्रॉफिट क्या किया है, ऐड किया है। तो अमाउंट कितना हो गया 18,750। ओके डेट है 24। सी अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम सीमा, परचेज गुड्स ऑफ 660 फ्रॉम सीमा स्टोर एंड पेड कैरेज। सी पेड कैरेज, आपने कैरेज पे किया है 240, तो ये कहां रिकॉर्ड होगा, ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। ये कैश ट्रांजेक्शन है तो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। हमें इसको रिकॉर्ड करना है, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सीमा परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सीमा स्टोर्स, अमाउंट है 6,600। ओके सी अभी नेक्स्ट है प्राची रिटर्न गुड्स ऑफ 5,000 एज दे वर डिफेक्टिव एंड सेम वेयर रिटर्न टू सुरभि। प्राची ने हमें गुड्स रिटर्न किया है, हमने प्राची को बेचा था तो प्राची ने हमें गुड्स रिटर्न किया है। कितने में रिटर्न किया है 5,000 में गुड्स हमें रिटर्न किया है, 5,000 का गुड्स रिटर्न किया है। प्राची को हमने क्या किया था, प्राची को हमने 25% प्रॉफिट ऐड करके बताया था। तो ये प्राची का जो गुड्स है ये कितना है, ये 100 प्लस 25, इसका मतलब क्या है, प्राची का जो गुड्स है वो कितना परसेंट है, वो 125% है। अभी हमें गुड्स क्या करना है, सुरभि को रिटर्न करना है। प्राची का कितना है 125% और 100% किसका है, सुरभि का है। तो ये अमाउंट जो है ये मिसिंग है। ओके मतलब सेल्स रिटर्न में हम 5,000 लिखेंगे, प्राची ने हमें 5,000 का गुड्स रिटर्न किया है, बट व्हेन वी विल रिटर्न द सेम गुड्स टू सुरभि वी हैव टू डिडक्ट द 25% ऑफ प्रॉफिट विच वी हैव एडेड। जो प्रॉफिट हमने ऐड किया है उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो अभी देखो 5,000 इज 125%, तो 100% कितना होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मिल जाएगा 100% कितना है, 5,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, अमाउंट कितना है 4,000। मतलब सेल्स रिटर्न में हम क्या लिखेंगे 5,000 एंड परचेस रिटर्न में कितना लिखेंगे 4,000। परचेस रिटर्न में आपने किसको परचेस रिटर्न किया है, सुरभि को किया है। डेट है 27, 4,000 एंड प्राची ने आपको रिटर्न किया है तो डेट है 27।
सी हमारा जो ट्रांजेक्शन, हमारा जो समय ये कंप्लीट हो गया, प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया है। अब इसी लास्ट जो है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 23,000 फ्रॉम भारत फर्नीचर ऑन क्रेडिट। सी अभी यहाँ पे हमें बोला नहीं गया, हमें क्या बोला गया है, यू हैव टू प्रिपेयर, you have to enter the following transaction in books of Shreya in purchase book, sales book, purchase return, sales return। तो सी हमें बोला नहीं गया है जनरल प्रॉपर दिखाने के लिए। तो ये जो लास्ट ट्रांजेक्शन है, आपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट में, तो ये यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, ये कहाँ रिकॉर्ड होगा, ये जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। तो आपको क्या करना है, ये जो लास्ट एंट्री है इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, जर्नल प्रॉपर में। सी बाकी सब हमारा जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो गया है। अभी आपको क्या करना है, इसका टोटल करना है। नीलकमल स्टोर्स 15,675, सोनाली 13,440, देन सुरभि स्टोर्स 15,000, देन लास्ट वन इज सीमा स्टोर्स 6,600। टोटल है 50,715। अभी नेक्स्ट इन द सेम मैनर आपको क्या करना है, परचेज का भी टोटल करना है, परचेज रिटर्न का 2,850, 960, 4,000, 7,810। इन द सेम मैनर आपको सेल्स का भी टोटल करना है एंड सेल्स रिटर्न का भी टोटल करना है। तो ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये कंप्लीट हो गया है। ये काफी सिंपल है एंड बहुत स्कोरिंग है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर परचेस हुआ है तो परचेस बुक में लिखना है, सेल्स हुआ है तो सेल्स बुक में लिखना है, परचेस रिटर्न किया है तो परचेस रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा, सेल्स रिटर्न किया है तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। ये आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर कैश ट्रांजेक्शन होता है तो कैश ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर आपने कैश ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, दैट टू आपने गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग की है तो दैट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड हियर। अगर आपने असेट परचेस किया है, फर्नीचर परचेस किया है तो वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, आपको उसको जर्नल प्रॉपर में शो करना है। तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम क्या करेंगे देखेंगे एक दो। ओके